नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या पाव पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 का ऑप्शनल क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों, 2 वीडियो इस पे आ चुकी है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो इसमें क्या है। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था, 123 क्वेश्चन कर चुके थे। तो अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन आपका जॉन डीवी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। तो दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं और स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। तो शिक्षण के कौन कौन से केंद्र बिंदु हैं? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। तो क्या बना देती है? शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है फ्राबेल का। मेरिया मोंटेसरी भारत आई, तो कब आई थी? 1939 में। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षकों का। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, जो कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये सब हैं। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। तो शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु तो इसलिए आवश्यक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, जीवनोपार्जन की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा। तो आपके ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएंगे। वैदिक कालीन यानी गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो यह आधारित है आदर्शवाद पर। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो कौन था? नालंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? मैकाले ने। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो शिक्षक ही है। निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? तो जॉन डीवी, ये ऑप्शन आदर्शवादी नहीं है। निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? तो स्पेंसर। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो दोस्तों, ये मुक्तियात्मक अनुशासन की बात करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। तो कौन मानते हैं? प्रयोजनवादी। विवेकानंद ने जिन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, तो वो रामकृष्ण मिशन के लिए की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैगोर की द्वारा रचित पुस्तक थी कौन सी 3 में से? तो गीतांजलि थी। वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, किस स्थान पर की थी? तो बोलपुर। गिजुभाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? तो यह चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो कौन कहे जाते हैं? फ्राबेल। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कर्म में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यह कथन किसका था? तो यह कथन मॉन्टेसरी का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? तो यह मैकाइवर का है। समाज की सबसे छोटी इकाई है,
तो कौन सी सबसे छोटी इकाई है? व्यक्ति। विद्यालय में से निम्न में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य स्थापित करता है? तो प्रगतिशील कार्य स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर राधाकृष्ण का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? तो वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो इसने 83 मूल्यों को 83 मूल्यों को स्वीकारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? तो उपरोक्त सभी हैं। जातिवाद भी है, सांप्रदायिकता भी है, प्रांतीयता भी है। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। बच्चों की समाजीकरण का आदि व्यक्ति है, तो इसका राइट आंसर माता। विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन किसका है? तो यह जॉन डीवी का है। मूल्य संकट का मुख्य कारण है, तो स्वार्थपरता। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो ये हर्बर्ट का है। शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शास्त्री का विचार है? शिक्षा शास्त्री का विचार है, तो रिवलिन का विचार है। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से कम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। कथन किसका है? यह कथन है शेक्सपियर का। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? रेमंड का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 166 प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? तो यह है टीपी नन। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? तो यह है जॉन डीवी का। करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? तो यह प्रकृतिवादी विचारधारा की देन है। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस वाद ने स्वीकार किया है? तो प्रकृतिवाद ने। आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? तो यह आध्यात्मिक संसार को। प्रश्नोत्तर विधि क्वेश्चनिंग मेथड किस दार्शनिक की देन है? तो यह सुकरात। संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है। किसका विचार है? जो है हीगल का है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो है? तो संबंध विधि। स्कूल और समाज स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? तो ये जॉन डीवी द्वारा लिखी गई। स्कूल को प्यार का घर होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो यह पेस्टोलॉजी ने कहा है। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। ठीक है दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपके ऑप्शनल क्वेश्चन जो है पेपर 1 के ख़त्म हो चुके हैं सीरीज़ के मुताबिक। अब आपका अगला टॉपिक चलने वाला है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न चलेंगे। जब तक चलेंगे फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न चलेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी और कंटेंट भी आपको अच्छा लगा होगा। जो लोग सीरीज़ लेने में असमर्थ हैं तो वो लोग आप PDF ख़रीद सकते हैं। आप मोबाइल में अपना चला सकते हैं, चाहे जब समय मिले आप पढ़ सकते हैं। तो आप PDF परचेज कर सकते हैं जो कि आपको 10 रुपये की मिलेगी एक PDF।
ठीक है, एक सब्जेक्ट की। और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर, फॉलो कर लीजिए। और इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अगर आप हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे जीमेल में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है, आप व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा और टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम पे भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके डीएम में पूछ सकते हैं, और कमेंट तो है ही है, कमेंट में भी पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब के कमेंट में आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज में जो भी आपकी क्वेरी है और जो भी हमें सुधार करना चाहिए वो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।